देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये थर्ड लास्ट टॉपिक, बुक के लास्ट में आप जाएंगे तो कैलकुलस अगर सब्जेक्टिव होता है ठीक ठाक, इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो ये स्पेशल जो वीडियो है ये DDU GK पे के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लीनियर स्पेस V is said to normal if each element of X of V is assigned a non-negative real number। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम नॉर्म ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ एक्स। जो आपको दिख रहा है सिंबल, इसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ एक्स, इसी को बोलते हैं नॉर्म ऑफ एक्स बोलते हैं। देन चूज इनकरेक्ट। देखिए नॉर्म ऑफ एक्स की जो डिफिनेशन है वो इस पर MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें पूछा गया है चूज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ वर्ल्ड एक्स बराबर 0, ये ट्रू है, बिल्कुल डेफिनेशन है बुक का सीधे। यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एनी स्केलर अल्फा। थर्ड ऑप्शन है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू बी। तो ये तीनों जो है क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स की क्या है डिफिनेशन है, तो ये ट्रू है। तो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली देखिए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्वेश्चन जो होते हैं बड़े लॉन्ग क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव होता तो लगाने के लिए इसमें पूछा जाता है। लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जो थ्योरम है, जो रिजल्ट्स हैं, जो डिफिनीशन है, वही आपसे पूछा जाएगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से एक क्वेश्चन आपको लगाने वाला यहाँ पर करवाऊंगा मैं, जो बिल्कुल इजी है। बाकी आप बुक से ये जो भी थ्योरम रिजल्ट देख रहे हैं आप खुद मैच कर सकते हैं। कहीं मिस्टेक होगा तो उसको ठीक भी कर लीजिएगा, उसको पैनिक ना होइएगा कि सर ऑप्शन नंबर A का B करेक्ट है, 2 का A करेक्ट है, 3 का C करेक्ट है, ये सब मत झंझट पा लिएगा आप सीधा सीधे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मिलाइए, बुक से आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसका रिजल्ट है क्या एक्चुअली में, आप भी एक बार मैच कर लीजिएगा। बाकी तो मैं यहाँ पर बेस्ट का जितना हो सकता है वो बेस्ट मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सारे ये थ्योरम से रिजल्ट इसमें कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB एंड ए, जो बोला गया है लोअर इसका लिमिट है A और अपर लिमिट है B, यानी इंटीग्रल A/B अल्फा एक्स इंटू एच एक्स बराबर 0 सच दैट HA और HB इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। कौन करेक्ट इसमें है? डायरेक्टली ये क्या है, थ्योरम है, लेमा भी बोलते हैं। तो अल्फा एक्स बराबर 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल AB, ये आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बाकी B, C और D क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ अल्फा एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल A, B एंड इफ A to B अल्फा एक्स इंटू H डैश एक्स इंटू DX इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी फंक्शन HX बिलोंग्स टू D1 ओपन इंटरवल A, B सच दैट HA एंड HB इज इक्वल टू क्या है 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इसमें से कौन सा आपसे करेक्ट? डायरेक्टली ये रिजल्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक का सीधे डायरेक्टली लेमा पूछा गया है, तो आपसे भी MCQ क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट होगा और कुछ क्या पूछेंगे वो लोग। ठीक है, तो अभी एक बार बुक को जरूर देख लीजिए, बुक को फॉलो जरूर करिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, B करेक्ट है, A, C और D क्या है, इनकरेक्ट है। तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखिए, इफ अल्फा एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल A, B एंड इंटीग्रल अल्फा एक्स इंटू H डैश एक्स इंटू DX इक्वल 0, उसका लोअर लिमिट A है और अपर लिमिट क्या है, B है। फॉर एवरी HX बिलोंग टू D2 ओपन इंटरवल A, B सच दैट HA इज इक्वल टू HB इज इक्वल टू 0, H डैश A इज इक्वल टू H डैश B इज इक्वल टू 0, ये डेरिवेटिव है, इसका क्या है, HX का क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा एक्स इक्वल टू 0 प्लस C1x, हाँ अल्फा एक्स इक्वल C0, अल्फा एक्स इक्वल C1x, है ना, फोर्थ ऑप्शन है 90। तो डायरेक्टली क्या है, ये बुक्स का क्या है, आपका लेमा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, बाकी A, B, C, D क्या है, इनकरेक्ट है। अब आपसे बोला गया इसमें क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये पक्का है कि आपको किसी न किसी तरह से जिस टाइप में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये आइलस थ्योरम का है। लेट JY बी द फंक्शन ऑफ द फॉर्म A to B f(x, y, y डैश dx)। मतलब कोई भी अगर फंक्शनल है आपका इस टाइप का है, वो फंक्शन किस पर डिपेंडेंट करता है, x, y, y डैश पे। उसका एक्सट्रीमल होने की कौन सी कंडीशन है, उसके लिए हम आइलस थ्योरम का यूज करते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर फंक्शन में इस टाइप का फंक्शन है कोई है, उसका कैसे आप वेरीफाई करते हैं कि वो एक्सट्रीमम है। हाँ, उसका एक्सक्लूशन क्या आएगा, द सेट ऑफ फंक्शन y(x) विद द
हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव क्लोज इंटरवल a कॉमा b, jy इज द एक्सट्रीमम फॉर कर्व विच सेटिस्फाई आइलर्स इक्वेशन। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और उसका आंसर बहुत छोटा सा बस इक्वेशन एक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का है जिसमें उस फंक्शन में x y डैश डिपेंडेंट है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, आइलर्स थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कौन सा आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर, कौन सा इक्वेशन हम यूज करते हैं, जिस इक्वेशन का हम यूज करते हैं उससे हम बोलते हैं आइलर्स इक्वेशन। तो वही पूछा गया इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका आइलर्स इक्वेशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स एफ डैश इक्वल टू 0, यही आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। इसी को बोलते हैं हम आइलर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइलर्स इक्वेशन। बी सी और डी इनकरेक्ट है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन को याद रखना, किसी न किसी रूप में आपसे इस पर क्वेश्चन या यही कुछ न कुछ पूछा जाएगा। इस फंक्शन में दो चीज इसमें आपको दिखता है, एक तो है कि अगर केवल वाई डैश पर डिपेंडेंट होते हैं तो उसका आइलर्स इक्वेशन क्या होता है। तीसरा कि अगर एक्स वाई पर डिपेंडेंट हो तब उसका सोल्यूशन क्या आएगा, उसका आइलर्स इक्वेशन कैसे चेक करेंगे, एक्सट्रीमम कैसे चेक करेंगे। उसके बाद केवल एक्स पर डिपेंडेंट हो तब क्या होता है ना। तो सारे के क्या है डेफिनेशन है वो हम करके देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, आइलर्स इक्वेशन ये होता है एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है इफ द इंटीग्रेंट डज नॉट डिपेंडेंट एक्स, मतलब डज नॉट डिपेंडेंट एक्स, मतलब अगर मान लो कोई क्वेश्चन जे वाई इक्वल टू दे रखा है फंक्शन एफ वाई डैश, उसमें एक्स से कोई मतलब नहीं है, यानी वाई और वाई डैश पे इंडिपेंडेंट है ना, सॉरी एक्स पे इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट किस पे, एक्स पे ये फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, एक्स पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए आइलर्स इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में वाई डैश है, इसमें क्या है एक्स वाई डैश है। जब फंक्शन में एक्स वाई डैश होता है तो उसके लिए आइलर इक्वेशन ये होता है एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स एफ वाई का डैश है ना, उसका डेरिवेटिव। अब जब वाई डैश होता है फंक्शन में तो उसके लिए आइलर्स इक्वेशन होता है एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू सी कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए करेक्ट है। क्या है, ए करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब फंक्शन क्या होगा डिपेंडेंट होगा वाई डैश पे तो उसके लिए आइलर इक्वेशन होता है एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, सब इनकरेक्ट है। इन चीज़ों को बहुत बारीकी से आप याद करके जाना, पढ़ के जाना इस फंक्शन को। इसके लिए आइलर इक्वेशन क्या होता है ये है। और जब फंक्शन में वाई डैश डिपेंडेंट होता है तो उसके लिए आइलर इक्वेशन क्या होता है। इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने क्वेश्चन बहुत कम इसमें पिकअप किया हुआ है, आप खुद एग्जांपल देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड ईयर में चले गए, इतना तो आपको पता ही है। तो इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जब डिपेंडेंट होगा वाई डैश में तो ये होगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू सी। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये वीडियो स्टॉप करिए, इस क्वेश्चन को उठाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ इंटीग्रेंट डज नॉट डिपेंड वाई। अब देखिए इस फंक्शन में देखिए 4 टाइप के मैं आपको बता दिया ना आइलर्स इक्वेशन बनते हैं, उससे कोई ना कोई एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या है, देखिए इस फंक्शन में देखिए कि वाई डिपेंडेंट नहीं है, वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई डैश क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तब आइलर्स इक्वेशन क्या होगा, तो जो भी फंक्शन होगा उसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, सी के इक्वल कर देंगे, तो हो जाता है हमारा वो फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी सी डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द इंटीग्रेंट डज नॉट डिपेंडेंट वाई डैश। अब देखिए अब नेक्स्ट इसमें टाइप आता है कि वो फंक्शन क्या हो, वाई डैश पे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी वाई डैश पे डिपेंडेंट ना हो, केवल एक्स और वाई पे डिपेंडेंट हो, तब उसका आइलर्स इक्वेशन क्या होगा। देखिए बुक में आपको ये सीधा सीधा नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन इसको बनता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन d2f डी वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन डेल एफ अपन डेल वाई डैश का 0। मतलब अगर वाई डैश को एक डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल कर देते हैं तब इसकी वैल्यू एक्सट्रीमम हम पता कर सकते हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन जे जेड इंटीग्रल डबल इंटीग्रल है आर एफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई डेल एक्स डेल वाई। आई थिंक यहाँ पर डेल जेड भी होना चाहिए, मैच कर लीजिएगा आप क्वेश्चन, एक बार इसको देख लीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन में अभी हमने देखा कि एक्स वाई वाई डैश पे क्या था, डिपेंडेंट था। हाँ, एक बार आपने एक्स वाई पर डिपेंडेंट देखा, एक्स वाई डैश पर डिपेंडेंट देखा, एक वाई वाई डैश पर डिपेंडेंट देखा। अब फंक्शन में देखिए एक्स वाई जेड तो होगा ही होगा, या जेड एक्स, जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में उसमें इंक्लूड होगा, जेड को वाई के रिस्पेक्ट में कुछ फंक्शन उसमें उस फंक्शन में आएंगे, तब उसके लिए आइलस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देन सेटिस्फाई आइलस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर एफ जेड, ठीक है, डेल अपन डेल एक्स एफ जेड एक्स, मतलब जो आपका फंक्शन होगा उसको जेड एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, माइनस डेल अपन डेल वाई, यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसको जेड वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, उसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा जो भी एक्सट्रीमम निकालना है वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला है आइलस इक्वेशन का, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बाकी सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। तो आपको 4-5 तरीके आइलस इक्वेशन के बारे में मैंने बताया, वो आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ना, उसके इक्वेशन को याद कर लेना, पेपर में जरूर 1-2 क्वेश्चन आइलस इक्वेशन के बनेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसको आप खुद लगाइएगा, ट्राई किया गया। बोला क्या था, इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 to 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स सच दैट वाई 0 इक्वल टू 0 वाई 1 इक्वल टू 0, देन फंक्शन वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन फर्स्ट वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए ये किस फंक्शन पर डिपेंडेंट, देखिए अगर आपको कोई फंक्शन मतलब एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई पर डिपेंडेंट है, हाँ, तो उसके लिए अलग अलग आइलस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल जो आइलस इक्वेशन होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रकार कोई भी फंक्शन दिया हो, आप सिंपल सा जो आइलस इक्वेशन होता है एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश का एफ वाई डैश इक्वल टू 0, ये अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स वाई वाई डैश क्या दिया है, 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर निकाल लेंगे। इससे हम इस फंक्शन को एक बार एफ वाई निकालेंगे, एफ वाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, यहाँ वाई का फंक्शन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, वाई डैश के रिस्पेक्ट में माइनस 2y डैश हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में रखिए, एफ वाई की जगह पे 0 और एफ वाई डैश की जगह पे माइनस 2y डैश लिख दिया हमने। अब अगेन एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसको हम, तो वाई डबल डैश हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई डैश इसका C1 आएगा, एक बार अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो C1 एक्स प्लस C2 आ जाएगा। कंडीशन जो दिया है उसको अप्लाई करके C1 C2 की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल तरीका है। y 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, C2 बराबर 0, y1 इक्वल टू 0, यानी जहाँ x है वहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर C1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी C2 0 C1 1, तो y बराबर x जो है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन एक बार जरूर आप देख के जाइएगा पेपर देने, क्योंकि पूछा जाता है, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आइलस इक्वेशन जो है आपको ये याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्टली ये रिजल्ट्स है, ठीक है, इसको आपको याद करके जाना है, आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा। Among all curve joining two given point x0, y0 and x1, y1, one which generate the surface of minimum area when rotate about x-axis। हाँ, तो देखिएगा इस थ्योरम को भी देख लीजिएगा, इसका नाम भी देख लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये थ्योरम है, क्या है, डायरेक्टली ये थ्योरम आएगा तो यही पूछेगा, या आपसे ये पूछ सकते हैं इसका ये किस थ्योरम का ये रिजल्ट है, ये कैटेगरी का एक पार्ट है, ठीक है, आपको पता होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को जरूर आप बुक से देख लीजिएगा। इसका एक और नाम है, उसको भी आप देख लीजिएगा। वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2 थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन लॉन्ग दिख रहा है लेकिन इसका आंसर क्या आता है, बिल्कुल छोटा होता है। डायरेक्टली पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये पूछेगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्या इसमें पूछा जा रहा है ना, लेकिन आप क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को देखा जाएगा, देख के जाना, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। एमॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12, एमॉन्ग कर्व्स हुज एंड पॉइंट लाई on two given vertical line x is equal to a and x is equal to b, then function jy is equal to a to b f x y y dash dx, then natural boundary condition। देखिए ये कंडीशन जो लिखा गया है इसके बारे में स्टडी जरूर करिएगा आप कि नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होता क्या है। तो देखिए आपसे ये पूछा सकता है, या इस कंडीशन को दे दे, आपसे पूछा जाए इस कंडीशन का नाम क्या है।
तो एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू ए बराबर 0, एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 0, ये ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। इसी को बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। बाकी जो ऑप्शन है बी सी डी और क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए ये थ्योरम है ये भी, है ना, इसको भी आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट पी ए कामा कैपिटल ए, हैवी particles slide down a curve in the vertical plane, then equation of curve such that the particle reaches the vertical line x is equal to b not equal to a in the shortest time, क्या होता है उसका रिजल्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है x बराबर x माइनस ए बी माइनस ए डिवाइड बाई पाई है, ये ब्रैकेट में फाई माइनस साइन फाई एंड y माइनस कैपिटल ए बी माइनस ए डिवाइड बाई पाई 1 माइनस कॉस फाई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। डायरेक्टली थ्योरम है बुक का ये, इसको आप जरूर देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो भी आज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब पूछे जा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ नॉन लीनियर स्पेस भी लेट ईच एलिमेंट h belong to b, be assigned a number phi h, that is phi h be the function defined v, then phi h is the said to be linear functional। सिंपल सी बुक से है लीनियर फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है, आप बुक से भी मैच कर लेना। बाकी जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ phi h is linear functional if phi h divided by norm of h tends to 0 as norm of h tends to 0 then which of the following is correct। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 15 का ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है। मैं इसका आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर जानिएगा और खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल बुक से रिजल्ट से, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। इससे बाहर जहाँ तक मुझे पता है, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बनता है तो पूछा ही नहीं जाएगा। आप भी हैं, हम भी हैं, पेपर जब आएगा तो देखा ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।